आगे जो पावन चरित्र आया है भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का आया, जिसमें प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। महाराज भगवान चंद्रदेव को काया गलने का रोग हो गया था, शिव की आराधना करी, चंद्रदेव की काया अच्छी हुई, शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हुआ। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन, भगवान कार्तिक के रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको भगवान शंकर और पार्वती जी मनाने के लिए पहुँचे। भगवान श्रीशैलम पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल, दूषण नाम के राक्षस ने ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीना प्रारंभ किया। ब्राह्मणों ने शिव जी की आराधना करी, शंकर भगवान आए, दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर भगवान प्रकट हुए, शिव जी का नाम महाकाल पड़ गया। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर, विंध्य नामक पर्वत ने ओम का नाद कर कर भगवान शंकर की आराधना करी, प्रार्थना करी शिव जी को, और नर्मदा मैया यहीं पर ओम के रूप में विराजमान हुई, तो शिव जी का नाम ओमकारेश्वर हुआ। फिर अगला वर्णन सुंदर केदारनाथ जी का आया, नर नारायण दोनों ने भगवान शिव का तप करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन भीमाशंकर का आया, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसको मालूम पड़ा कि देवताओं ने हमारे ताऊ और पिताजी को मारा है, तो देवताओं से द्वेष करने के लिए जितने मंदिर देवालय थे सब तुड़वा दिए, जहाँ यज्ञ अनुष्ठान होता था वो बंद करवा दिए। शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमाशंकर पड़ा। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु और शत्रुपा ने भगवान शंकर की आराधना कर कर काशी में शिव जी को विराजमान करा। स्वयं शनि महाराज ने शिवलिंग का निर्माण कर कर विराजमान किया। ऐसे भगवान काशी विश्वनाथ में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाराज त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने आकर अंगुष्ठ के रूप में दर्शन दिया, तीनों आकर विराजमान हुए और एक कुंड के रूप में जल को प्रकट कर कर गौतम बाबा को स्नान कराया, जिससे गौ हत्या के दोष से मुक्त हुए। अगला वर्णन है महाराज वैद्यनाथ जी का, रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर शिव जी को पृथ्वी पर रखा, शिवलिंग उठा नहीं, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर अगला जो वर्णन है वो नागेश्वर का है, दारुक नाम के राक्षस ने देवताओं को और मनुष्यों को परेशान करना प्रारंभ करा, शंकर भगवान आकर दारुक नाम के राक्षस का संहार करे, शिव जी का नाम नागेश्वर पड़ गया। फिर एक सुंदर भाव कहा है रामेश्वर का, भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं तब बालू का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर रहे हैं। भगवान ने राम ने जिसकी आराधना करी वही रामेश्वर। देखिए मेरे राम जी महाराज के जीवन में भी अगर दुख आया, सेतु पार नहीं हो पा रहे थे, तो शंकर की आराधना कर कर सेतु पार हो गए थे। आपके जीवन में भी जब दुख आए, कोई बांधा आ गई, पार नहीं हो पा रहे हो, तो शंकर का नाम लेकर आगे बढ़ जाना, सारी बांधाएं मिट जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे। भगवान शिव की कथा कर। रामेश्वरम के बाद में वर्णन आया है कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा के संतान हुई तो सुधर्म ने कहा, घुष्मा इस बालक को तुम सुदेहा को दे दो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से अगर संतान हुई है तो और संतान हो जाएगी, तुम इसको सुदेहा को दो। सुदेहा को संतान दी, पाल पोस कर बड़ा करा सुदेहा ने, और पाल पोस कर बड़ा करने के बाद में सुदेहा उसका विवाह कर दी। विवाह होने के बाद वो बहू जब घर में आ गई और बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, तो उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा तब
सुदेहा को क्रोध आ गया, बेटा सो रहा था, तलवार से उठाकर उसने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया। घोषमा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिव जी की आराधना करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर विसर्जन करने जाती थी। आज जब विसर्जन करने के लिए गई, मन में आया मेरे बेटे का दर्शन नहीं किया, भगवान मेरे बेटे का दर्शन कराओ। मरा हुआ 1 हफ्ता पुराना जिसको टुकड़े कर कर फेंक दिए थे, वही बालक तैरता हुआ बाहर आया। घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित करा, इसलिए शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। बोल कृष्णेश्वर महादेव की जय। श्री तुमरुका जी चंचुला देवी को जो कथा सुना रहे थे, चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त होता है। महाराज प्रेत योनि से मुक्त हुआ, शंकर भगवान से तुमरुका जी ने निवेदन करा, भोलेनाथ ऐसी कृपा करिए, अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसा वर दे दो कि संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण करता है, उसकी 7 पीढ़ी में अगर कोई प्रेत योनि में भी पड़ा हो तो वो मुक्त हो जाए, ऐसा वर प्रदान कर दिया। शिव जी ने वर दिया। शंकर भगवान ने अपने मस्तक की बेलपत्र को उतार कर शिव पोथी पर समर्पित करा। शिव जी ने कहा, सुनो तुमरुका जी, 7वें दिवस में, 9 दिवस में, 11 दिवस में ये शिव महापुराण की कथा पूर्ण होगी। जितने दिन बीच के रहेंगे उसमें जो बेलपत्र शिव पोथी पर चढ़ती है वो अमृत का काम करती है, औषधि का काम करती है, रोग से मुक्ति देती है। और 7वें दिन विराम के दिन जो बेलपत्र शिव पोथी पर चढ़ती है वो कुबेर भंडार का कार्य करती है। ऐसी बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करते हुए, तुमरुका जी को वर देते हुए शिव महापुराण को तुमरुका जी विराम देते हैं। आनंद के साथ भगवान तुमरुका जी ने इस पावन शिव महापुराण को विराम दिया जो जीव के कल्याण करने वाली है।